ओम शांति। आज प्यारे बाबा के अव्यक्त महावाक्य 4/2/1975 के। आज का टाइटल प्यारे बाबा ने दिया, ज्ञान को स्वयं में समाने से ही अनमोल मोती और अमोघ शक्ति की प्राप्ति होती है। बाबा ने कहा, जैसे सीप के लिए कहते हो कि हर बूंद को स्वयं में समाने से मोती बना देता है, ऐसे ही आप भी जो भी ज्ञान के बोल व महावाक्य सुनते हो, उस एक एक बोल को मोती बना देते हो। जैसे चातक बूंद को धारण कर लेता है, वैसे आप इस ज्ञान को भी सुनकर समा लेते हो। और समाने का प्रत्यक्ष स्वरूप यह है कि हर कर्म पद्मों की कमाई जमा करने का आधार बन जाता है। बाबा ने कहा, जहाँ भी यदि कोई कर्ज लेता है तो कर्जदार बार बार उसे तंग करता, ऐसे कर्ज को मर्ज कहा जाता है। यहाँ माया का कोई कर्ज पुराने खाते में रहा हुआ है तो माया बार बार आपको परेशान करेगी। तो नॉलेजफुल के साथ साथ आपको पावरफुल बनना पड़ेगा, तभी आपके जीवन चेंज हो जाएंगे। बाबा ने अब बोला, ज्ञान का खजाना देकर सदा खुश बनाने वाले तथा सर्व शक्तियाँ देने वाले शिव बाबा बोले, सभी संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं इस समय चातक के समान हैं। जैसे सीप के लिए कहते हैं, हर बूंद को स्वयं में समाने से मोती बना देती है, ऐसे ही आप सभी भी जो भी ज्ञान के बोल व महावाक्य सुनते हो और धारण करते हो, वह एक एक बोल क्या बन जाता है, आप भी उसे मोती बना देते और यहाँ एक एक बोल पद्मपति बनाने वाला बन जाता है। एक एक बोल अमूल्य तब बनता है जब उसे धारण करते हो। जैसे चातक बूंद को धारण कर लेता, वैसे ही आप भी इस ज्ञान को सुनकर समा लेते हो। समाने का प्रत्यक्ष स्वरूप क्या दिखाई देता, ऐसे हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म पद्मों के जमा करने का आधार बन जाता है। अर्थात हर सेकंड के बोल में वह आत्मा पद्मपति स्वरूप में दिखाई देती है। स्थूल धन का नशा और खुशी चेहरे पे चमकती हुई दिखाई देती, लेकिन होती वह अल्पकाल की ही है। परंतु ज्ञान चातक के चेहरे पर खुशी की झलक सदा स्पष्ट दिखाई देती है। तो अपने दर्पण में तीसरे नेत्र के द्वारा अपनी ऐसी झलक को हर समय देखते हो, हर सेकंड जमा का हिसाब चेक करते हो, प्लस जमा कितना किया और माइल्स घाटा कितना होता। ऐसे अपना स्पष्ट हिसाब रखने के अभ्यासी बने हो। विशेष समय निकालकर हिसाब किताब देखते हो, अभी अभी कमाई और अभी अभी गवाई। ये उतार चढ़ाव अगर ज़्यादा होता है तो सोचने, देखने और करने का विशेष समय निकलता जाएगा। अगर एक रस कमाई है ना, जमा की होगी, तो बार बार नुकसान की कोई बात नहीं है। अर्थात खाता क्लियर है, स्पष्ट है। तो जिस भी चीज़ में चाहे वह एक सेकंड का हिसाब निकाल सकते हो। क्या रिजल्ट देखते हो? अभी तो अनेक आत्माओं के अनेक जन्मों के बने हुए खाते, जिसको पाप कर्म का खाता कहा जाता, उसको भस्म कराने वाले हो। वे स्वयं अपना ऐसा खाता बना सकते हैं। ये तो पुराने खाते, आप तो पुराने खाते समाप्त करके नया जन्म, नए खाते बनाने वाले हो। पुराने खाते सब खत्म हो रहे हैं, ऐसा अनुभव होता है। यदि पुराने खाते को पूर्ण रीति से चुकता करने की युक्ति नहीं आती है, तो ये थोड़ा सा रहा हुआ खाता बार बार दिल को खाता रहेगा। यहाँ भी यदि माया का कोई कर्ज होता है तो कर्जदार बार बार तंग करता, ऐसे कर्ज को मर्ज कहा जाता है। यहाँ भी माया का कोई कर्ज पुराने खाते में रहा हुआ है, तभी तो माया बार बार परेशान करती है। वह किसी न किसी मानसिक कर्ज के रूप में है, वह कर्ज चुकता करना पड़ता है। तो अपने खाते को चेक करो कि कोई रहा हुआ कर्ज संकल्प व संस्कार के रूप में या स्वभाव के रूप में रहा हुआ तो नहीं है। जैसे शारीरिक रोग व कर्ज बुद्धि को एकाग्र चित्त नहीं करने देता, ना चाहते हुए भी अपनी तरफ बार बार खींच लेता, ऐसे ही ये मानसिक कर्ज का मर्ज बुद्धि योग को एकाग्र नहीं करने देता।
बल्कि विघ्न रूप बन जाता है। बाबा ने कहा, अभी तो माया की कितनी मतलब तरीके से भपका है, अभी तो समय की समाप्ति का, समीपता का समय आ गया, तो अपने को भी सब हिसाब चेक कर लो और समाप्त कर लो। क्योंकि हिसाब किताब आता है ना, तो मास्टर नॉलेजफुल हो ना, तो पुराने खाते का कर्ज या तो व्यर्थ संकल्प के रूप में आएगा, कोई संस्कार या स्वभाव के रूप में आएगा। इन बातों से चेक करो कि संकल्प एक है, याद भी एक को करते हो अथवा करना भी एक को ही चाहते हो, होता दूसरा है। अपनी तरफ क्या खींचता है, क्यों खींचता है? बोझ है ना, तो कोई ना कोई बात आपको अपनी तरफ जरूर खींचेगी। कोई से जो अपनी चीज़ खींचती है ना, हल्की चीज़ कभी भी नीचे नहीं आएगी, पर चढ़ती कला में ही होगी। किसी भी प्रकार का बोझ कितना भी ऊपर करना चाहे तो भी ऊपर नहीं जाओगे, बल्कि नीचे आ जाओगे। ऐसे ही सारे दिन में मनसा वाचा कर्मणा में, बस संपर्क में, सेवा में इन बातों को चेक करना कि कोई बोझ रह तो नहीं गया जो मुझे नीचे ला रहा है। सेवा में प्लान और प्रैक्टिकल में, संकल्प और कर्म में अंतर क्यों है? उस अंतर का कारण सोचेंगे तो स्पष्ट दिखाई देगा कि कोई ना कोई कमी होने के कारण प्लान्स और प्रैक्टिकल में अंतर होता। सर्व शक्तियों में से किसी विशेष शक्ति की कमी है। जैसे युद्ध मैदान में सर्व शस्त्रधारी नहीं बन जाते, तो उस समय किसी न किसी साधारण शस्त्र की भी आवश्यकता पड़ जाती है, तो उन्हें साधारण शस्त्र की कमी भी बहुत नुकसान कर देती। यहाँ भी सर्व शक्तियों का समूह चाहिए, अर्थात सर्व शस्त्रधारी चाहिए। अपनी बुद्धि से भले ही जज निर्णय करते हो कि यह तो साधारण बात है, ये कभी भी समय पर बड़ा धोखा देती है, इसलिए टाइटल पदवी की है। मास्टर सर्वशक्तिवान, बाप सर्वशक्तिमान है और बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं, तो विजय का अर्थ ही है सर्वशस्त्रधारी। चेकिंग के साथ साथ चेंज क्यों नहीं कर पाते हो? चेंज तभी होंगे जब सर्व शक्तियाँ स्वयं में समाई होंगी, अर्थात नॉलेजफुल के साथ साथ आप पावरफुल, दोनों का बैलेंस चाहिए। अगर नॉलेजफुल 75% और पावरफुल में 3-4 हैं, तो प्लानिंग पावरफुल की रिजल्ट है प्रैक्टिकल। इसलिए नॉलेजफुल का रिजल्ट है संकल्प, पावरफुल का रिजल्ट है स्वरूप में आना। दोनों की समीपता और समानता ही दोनों का समान रूप बनता है, अर्थात संपूर्ण बनना है। योग में और सेवा में जितना समय स्वयं को बिजी रखोगे, तो ऑटोमेटिकली कर्जदार को आने की हिम्मत व फुर्सत नहीं मिलेगी। इसलिए सदा ही अपने ज्ञान और योग में समाये रहो और अपनी अमोघ शक्ति को प्राप्त करते रहो, तो यही मोती आपके जीवन की एक सच्ची दिशा बनेंगे, जिससे एक कर्ज आपको मर्ज नहीं बनेगा। आपकी इमर्ज पावर आपको आने वाले भविष्य में ऊंच पद की प्राप्ति कराएगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।